दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7 अप्रैल 2026 को टीआरआई ने एक ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 13 अमेंडमेंट रेगुलेशन ऑफ 2026 जारी किया पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। अब ये टैरिफ रेगुलेशन है दोस्तों। आपको पता होगा कि मोबाइल टैरिफ्स जो है फोरबियरेंस में है। फोरबियरेंस का मतलब टीआरआई उनको रेगुलेट नहीं करती। मोबाइल ऑपरेटर बिजनेस के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से टैरिफ सेट करते हैं। कोई भी टीआरआई का दखल अंदाजी नहीं है इसमें अंदर में। अब दोस्तों ये जो उन्होंने टैरिफ अमेंडमेंट जो है जारी करने का कोशिश करेंगे पब्लिक कंसल्टेशन के बाद में, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मोबाइल ऑपरेटर्स को क्या इम्पैक्ट होगा, कंज्यूमर को क्या इम्पैक्ट होगा और इसको जारी क्यों किया टीआरआई ने कंसल्टेशन के लिए, ये आज के वीडियो में समझेंगे। दोस्तों आपको अगर याद हो, टीआरआई ने एक सिमिलर टैरिफ जो है जारी किया था 23 दिसंबर 2024 को। इसमें अगर आप देखिए उन्होंने क्या कहा था, इस पैरा को समझिए। इन्होंने कहा था प्रोवाइडेड ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडर शैल ऑफर एटलीस्ट वन स्पेशल टैरिफ वाउचर एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस एंड एसएमएस। कहने का मतलब ये था दोस्तों, पहले जो है अगर आपको याद हो, बिफोर द एंट्री ऑफ जियो, वॉइस एसएमएस को सेपरेटली ऑपरेटर्स जो है प्राइस करते थे। फिर जियो आने के बाद में सब कुछ डेटा हो गया, मतलब अब जो है प्राइस पर एमबी हो गया, तो वॉइस एसएमएस प्लान खत्म हो गया। अब टीआरआई ने कहा कि देखिए इतने सारे फीचर फोन यूजर्स हैं जो कि डेटा यूज नहीं करते, आप उनको क्यों डेटा चिपका रहे हो? उनके लिए आप सेपरेट वॉइस एसएमएस प्लान लेके आओ जिसका जो है ड्यूरेशन और वैलिडिटी 1 साल से कम होना चाहिए। तो ये उन्होंने जारी किया। इसके बाद फिर मोबाइल ऑपरेटर्स ने कुछ टैरिफ प्लान्स जो है उन्होंने जारी किया। टीआरआई को लगा कि भाई जो उन्होंने टैरिफ प्लान जारी किया है वो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं हो रहा, इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये अमेंडमेंट जो है ये जारी किया है और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए उन्होंने ये कहा है इसके अंदर में कि देखिए ये है आपका फाइनल रेगुलेशन, जो कि ये देखिए मैं ऊपर जाऊंगा, मैं आपको बताता हूं कि अल्टीमेटली क्या होना, क्या अमेंडमेंट वो प्रपोज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो एक के बारे में बोला था, हमने कहा एक होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जितने भी आपके डेटा पैक्स हैं उसके इक्विवेलेंट वॉइस एसएमएस प्लान होना चाहिए। मतलब अगर आप डेटा पैक जिसमें देखिए पढ़िए, प्रोवाइडेड ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडर शैल ऑफर स्पेशल टैरिफ वाउचर एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस एसएमएस विद इन द वैलिडिटी पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्पेशल टैरिफ वाउचर बीइंग ऑफर्ड बाय देम फॉर वॉइस एसएमएस एंड डेटा। मतलब सब मिला के है ना, तो सबके इक्विवेलेंट पहले तो एक था, आप जो है हर वैलिडिटी के लिए वो कह रहे हैं कि आपको जारी करना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लेनेशनरी मेमोरेंडम में जाएंगे तो वहां पे टीआरआई का जो माइंडसेट आप पढ़ सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्यों करने की बात कर रहे हैं कि the said provision is intended to give a certain section of the consumer an option to pay for services that they require in general, in particular benefit consumer, especially the elderly person, low income user and the digitally less active users who often find data inclusive plans economically inefficient and unnecessary। वो कह रहे हैं कि भाई जिसको डेटा चाहिए नहीं उसको डेटा क्यों चिपका रहे हो आप, उसको आप बिना डेटा के पैक्स दो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पैक्स आपने बनाए भी हैं, जो कि वॉइस एसएमएस ओनली पैक्स हैं, वो प्रोपोर्शनेटली जो है इस वॉइस एसएमएस पैक का वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करते। अगर ये पढ़े उन्होंने क्या लिखा है, द प्राइजेस वेर नॉट रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू द रिमूवल ऑफ डेटा बेनिफिट्स फ्रॉम द बंडल प्लान। तो ये अगर ये चीज लागू हो जाता है और टैरिफ कम हो जाते हैं वॉइस एसएमएस प्लान का, तो ऑपरेटर को क्या इंपैक्ट होगा इसके बारे में भी हम समझेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं बिफोर वी गो फॉरवर्ड विद दिस प्रेजेंटेशन। मैंने जब पहला वाला जो ऑर्डर आया था टैरिफ प्लान, उसमें मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया था, टीआरआई's मैंडेट ऑन वॉइस ओनली प्लान चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिल जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे हम वॉइस एसएमएस प्लान को पूरी तरह से निकाल दिए, कैसे जियो के एंट्री के बाद में डेटा जो है विल बिकेम द प्राइम रेवेन्यू अर्नर, ये सारा कुछ इसके अंदर में इंक्लूडेड है, राइट। तो इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें मैं ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा हूं, ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि टीआरआई क्या ये जो टैरिफ रेगुलेशन आया है
इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वाकई टैरिफ कम होंगे, या अगर होंगे तो ऑपरेटर्स को कितना रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। 12th अमेंडमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने कहा था एटलीस्ट वन वॉइस एसएमएस प्लान। टारगेट क्या था, फीचर फोन एंड लो इनकम यूजर, गोल टू अवॉइड फोर्स डेटा परचेज, है ना, कि जबरदस्ती डेटा परचेज नहीं करना। ऑपरेटर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक डेटा प्लान जो है उन्होंने जारी किया जो कि एवरेज 0.07 जीबी पर डे। पहले क्या था कि जब जून 2024 में, उससे पहले, जब टैरिफ हाइक के पहले, दिस वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू पर डे, मतलब एक दिन में आपको 0.07 जीबी पर डे, मतलब पर डे जो है इतना ही डेटा आपको कंजम्पशन अलाउड था। फिर जून के बाद में जब टैरिफ हाइक हुआ तो उन्होंने इसको बरकरार रखा। बाद में इन्होंने इसको चेंज करके अनलिमिटेड कर दिया और एक 28 डे या 84 डे या 365 डे का कैप लगा दिया ओवरऑल डेटा, जो अब मल्टीप्लाई करेंगे 28 डेज से तो उतना ही आएगा, करीब 2 जीबी आएगा। अब देख लीजिए, करके देख लीजिए, तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 28, ये लगभग 1.96, लगभग 2 जीबी आता है। तो यही उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका प्राइस इंक्रीज हुआ था 2024 में, जून 2024 में, वही प्राइस उन्होंने बरकरार रखा, उन्होंने कोई खास चेंज किया नहीं। तो अभी भी वही प्राइस है। अब पर डे का कैप नहीं है, टोटल डेटा का कैप है, और एक दिन में आप पूरा डेटा चाहे तो कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने पैक। अब टीआरए का कंसर्न क्या है, टीआरए बोलती है कि लिमिटेड वैलिडिटी ऑप्शंस आर ऑफर्ड। अब मेरे हिसाब से लिमिटेड क्या, 28 डेज का भी प्लान है, 84 डेज का भी है, 365 डेज का भी है, तो तीनों वैलिडिटी ऑफर करती है। टीआरए का ये कहना कि सिर्फ 84 डेज एंड 365 डेज मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया है, मैंने देखा 28 डेज का भी प्लान अवेलेबल है, जो कि 199 रुपीज है। भारती एंड जियो एंड रिलायंस का जो है थोड़ा कम है। आई थिंक रिलायंस का जो नंबर है वो मेरे को देखना पड़ेगा कितना है। रिलायंस का नंबर शायद 189 रुपीज है। 189 रुपीज का प्लान है फॉर 2 जीबी डेटा फॉर 28 डेज। ठीक है, तो पूरी तरह से मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 28 डेज का प्लान भी अवेलेबल है। अब 13 अमेंडमेंट क्या प्रपोजल लेके आ रही है, वो कह रहे हैं कि भैया ऑल वैलिडिटीज, ठीक है, सारे वैलिडिटीज के लिए, ठीक है, मस्ट मैच द डेटा प्लान वैलिडिटी, प्राइस मस्ट बी प्रोपोर्शनेटली लोअर। ये इंपॉर्टेंट है। आप कैसे आप पता करेंगे कि ये प्राइस प्रोपोर्शनेटली लोअर है कि नहीं, मतलब वॉइस जो आप दे रहे हैं वो वॉइस वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, आप डेटा के लिए तो नहीं चार्ज कर रहे हैं जबरदस्ती, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल प्राइसिंग स्ट्रक्चर। 199 प्लान कितना देता है, मैंने आपको बताया 28 डेज के लिए 2 जीबी देता है। 299 प्लान जो है 28 जीबी देता है, 1 जीबी पर डे देता है। तो कितना ज्यादा जीबी देता है, 26 जीबी देता है, कॉस्ट ओनली 100 रुपीज मोर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा। इंप्लाइज वॉइस कैरीज मोस्ट ऑफ द प्राइसिंग, ये तो पक्की बात है, वॉइस जो है पूरा प्राइसिंग कैरी करता है। की मेट्रिक पर एमओ, आप समझते हैं एमओयू से, मिनट्स ऑफ यूसेज से आपको पता चलेगा, बिकॉज रेट पर मिनट जो है अच्छा एक कंपैरिजन जो है का रेफरेंस है, क्योंकि सबको ये समझ में आता है कि 1 रुपए पर मिनट, 2 रुपए पर मिनट, 0.5 रुपीज पर मिनट वो है क्या। तो समझ लेते हैं आप, ₹199 प्लान एग्जाम्पल कितना हो गया। मान लेते हैं कि आप एक महीने में 200 मिनट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये ₹1 पर मिनट हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं, क्योंकि देखिए आपका 199 है, 200 मिनट पर मंथ में यूज कर रहे हैं तो ₹199 पर मिनट हो गया। 500 मिनट यूज कर रहे हैं तो 0.4 पर मिनट हो गया। अगर 1000 मिनट यूज कर रहे हैं तो 0.2। तो ऑपरेटर ये आर्ग्यू कर सकती है, भाई हम तो अनलिमिटेड दे रहे हैं, आप 1000 मिनट यूज करो तो आपको तो कम से कम पैसे देने पड़ेंगे। पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई देखिए मैं क्यों बात करूं 1000 मिनट, मेरे को तो सिर्फ 200 मिनट ही बात करना है, तो आपने मेरे लिए जो है वॉइस के प्राइजेस बहुत बढ़ा दिए। ये आर्ग्यू हो सकता है ना। अच्छा, द डिस्टॉर्शन क्या है, लो यूसेज यूजर्स आर पेइंग मोर पर मिनट, हैवी यूजर्स आर पेइंग लेस पर मिनट। तो आपके पास फीचर फोन है, आप सारा दिन बात करते रहिए तो आपको लगेगा कि भाई आप तो वॉइस के लिए कम प्राइस पे कर रहे हो। पर मान लेते हैं आपके पास फीचर फोन है, आपको बस वॉइस और एसएमएस, थोड़ा वॉइस और एसएमएस के लिए चाहिए, तो आपको जो है वॉइस के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो रिग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रक्चर लग सकता है ना।
तो अब समझते हैं कि अगर 10% प्राइस कट हुआ तो ऑपरेटर्स को क्या इंपैक्ट होगा। एजम्पशन, वॉइस प्लान प्राइस विल रिड्यूस बाय 10%, क्योंकि टीआरए कह रही है कि भाई प्रोपोर्शनल रिड्यूस करो, तो वॉइस के ऊपर जो वॉइस यूज करना चाहते हैं उनका प्राइस कट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं टीआरए, तो मैं 10% की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा तो रिड्यूस होने वाला है नहीं। रेवेन्यू डिक्लाइन होने वाला है और फीचर फोर सेगमेंट, डिफरेंट इंपैक्ट अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटर्स। अब वो समझते हैं कि देखिए, जो आपका वोडाफोन आइडिया है उसके पास लगभग 65 मिलियन फीचर फोन यूजर्स हैं। मान लेते हैं आरपू जो है 160 रुपीज है। अगर 10% कट मान के चलते हैं तो रेवेन्यू लॉस आता है करीब 1200 करोड़ पर ईयर, राइट, 1200 से लेकर 1250 करोड़। अब उनका एबिटा का इंपैक्ट आएगा करीब 15%, क्योंकि उनका कैश एबिटा कितना है 8,500 करोड़, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 15% का कैश एबिटा का इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट ऑफ एयरटेल कितना आएगा, उनके पास में 75 मिलियन फीचर फोन यूजर है, रेवेन्यू लॉस होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1400 लेके 1450 करोड़। एबिटा इंपैक्ट आएगा उनका 1.5%, बिकॉज उनका कैश एबिटा बहुत ज्यादा है, 95,000 करोड़ है। तो इंपैक्ट ऑन जियो मेरे को नहीं लगता ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जियो के पास में ऑलरेडी 4G फोन है और उनका भारत उनके जो भारत फोन है उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, और वो चाहते भी हैं कि 2G कम हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जियो को इतना इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका जो 28 डेज का प्लान है वो ऑलरेडी लोअर प्राइस्ड है कंपेयर टू भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया एट 189 रुपीज फॉर 28 डेज। तो ज्यादा इंपैक्ट जियो को होने वाला नहीं है। फाइनल इनसाइट क्या है, नॉन डेटा यूजर्स सब्सिडाइज डेटा यूजर्स, है ना, तो जो नॉन डेटा यूजर्स हैं जिनको नहीं बात करना है वो डेटा यूजर को सब्सिडाइज कर रहे हैं। आपको सिर्फ 100 मिनट्स यूज करने हैं, बाकी आप एसएमएस यूज कर रहे हो, तो आप जो है बेकार में डेटा को लेके बैठे हुए हो। लो यूसेज यूजर्स विल ओवर पे, ये तो क्लियर है कि भाई जब मेरे को नहीं बात करना, मेरे पास टाइम नहीं है कि 1000 मिनट जो है एमओयू जो है पार सारा टाइम बात ही करते रहना है, क्यों, क्या करना है क्या मेरे को, तो मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। टीआरआई का जो है पर्पस है इसको इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने का। अब दोस्तों एक चीज और हम समझ लेंगे कि ये क्या जो 199 जो प्लान है क्या ये अफोर्डेबल है। अब दोस्तों ये तो हमको पता ही है कि ये डिपेंड्स ऑन यूसेज, बट द पॉइंट हियर इज दैट कि ये जो हमारा जो एफर्ट है कि प्राइस को कम रखना, ये जो प्राइस हम कम रखने की कोशिश कर रहे हैं और जो टीआरआई कह रही है ये देखने में तो बिल्कुल सही लगता है, बट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इज जैसे कि जो वीक ऑपरेटर्स हैं वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, जिनके पास में बहुत बड़ा 2G नेटवर्क है, क्या उनको जो है इससे जो है कितना उनका बिजनेस में इंपैक्ट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी बड़े ऑपरेटर्स को इतना इंपैक्ट नहीं होने वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो घूम फिर के ये वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल पे आके ये बात रुक जाता है। टैरिफ अमेंडमेंट तो जो दिख रहा है कि आप कह रहे हो कि भाई आप प्रोपोर्शनेटली वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर प्राइस कम होता है वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को होगा। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।